बुलाया, पत्र बनाया और जवाब दिया, ये पत्र लेकर के आप चंदेरी चले जाओ, हमें अपनी बहन का विवाह शीघ्र करना है। रुकुम कागज कलम लेता है और पत्र बनाने लगता है। पत्र में लिखता है अपने साले शिषपाल के लिए। क्या लिखा उसने? पत्र बनाता है देखो साले के लिए। आज मेरे भक्तों, रुकुम ने पत्र बनाया, नाई पंडित को भेजा है चंदेरी।
पत्र लेकर के गए। अच्छा, पहले लड़के का विवाह होता था तो नाई पंडित देखने जाते थे। अब नाई पंडित को जो जैसा घर वर पसंद आता था तो राजा को कहते थे, राजा को पसंद आता है तो बेटी का विवाह कर दिया जाता था। पहले बेटियों का विवाह नाई पंडित ही देखते थे, अगर उनको अच्छा है तो विवाह हो गया। उसके बाद नाई पंडित को अलग कर दिया गया, फिर माता पिता देखते हैं। माता पिता को अच्छा लगता है तो बेटी का विवाह कर दिया जाता है। और आज के समय हमारी समझ से 50% माता पिता की भी जरूरत नहीं है। आज के समय मेरी समझ से ठीक भी है, आगे का झंझट ही खत्म। आज नाई पंडित पत्र लेकर के गए चंदेरी में। महाराज रुकुम के कहे अनुसार नाई पंडित जब जाते हैं, जब पत्र मिला है शिशुपाल को, अच्छा अपने पिता दमघोष को भी नहीं बताया कि मेरे लिए पत्र आया, क्योंकि शिशुपाल ऐसा था, सेकंड हैंड खोपड़ी का था, सनका हुआ राजा शिशुपाल। वो भी अपने पिता की एक बात नहीं मानता था। अच्छा, अच्छी पटती कहाँ है जब दोनों लोग बराबर के होते हैं। चाहे तो दोनों ही लोग थोड़े थोड़े एक एक चूड़ी सिले हुए दोनों लोगों की, तो बढ़िया सटे पटेंगे है। रुकुम की और रुकुम के साले की बड़ी बढ़िया सटे पटे, क्योंकि शिशुपाल भी थोड़ा लूज था। दमघोष की एक भी बात नहीं सुनी, अपने बड़े भैया से भी परामर्श नहीं लिया, क्योंकि उस समय दंतवक्र भी वहां नहीं है। इसने अकेले ही विवाह की तैयारी कर ली। अब दंतवक्र की पत्नी ने कहा, बेटा इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जीवन का, जिंदगी का फैसला है। अगर आप इसमें किसी को शामिल नहीं करोगे तो कल आपको परेशानी होगी तो कोई तुम्हारी परेशानी में खड़ा नहीं होगा। इसी बात के लिए माता पिता, घर परिवार शामिल विवाह में होते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर बेटी अपने माता पिता परिवार से मदद मांग सके। शिशुपाल ने एक भी बात नहीं सुनी और इसने विवाह की तैयारी कर दी है, विवाह करने के लिए चल दिया। समझाया भाभी ने, लेकिन नहीं सुनी, इसने बारात तैयार की। उधर रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा है। रुक्मिणी जी की भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि जिस दिन से रुक्मिणी जी समझदार हुई हैं, धराधाम पर आई हैं, उस दिन से केवल भगवान कन्हैया के चरणों में प्रेम करती थी। उनके अलावा उनके हृदय में कोई और नहीं रह सकता है। रुक्मिणी जी चलते बैठते खाते पीते केवल द्वारकाधीश को ही याद करती हैं। जब ये पता चला कि मेरा विवाह भैया अपने साले के साथ कर रहे हैं, उस समय रुक्मिणी जी मन ही मन में कहने लगी, हे द्वारकाधीश, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से केवल आपको ही जानती हूँ, आपके अलावा किसी को मैं नहीं पहचानती, और मैं किसी की दुल्हन बनना भी स्वीकार नहीं करूंगी। अगर हो सके, अगर दुल्हन ना बना सके तो मुझे चरणों की दासी ही बना लेना, और यदि आप इतना न कर सके तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन चंदेली नहीं जाऊंगी। तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए, उनको पास में बुलाया रुक्मिणी जी ने और कहा, ब्राह्मण देवता, क्या आप द्वारका चले जाएंगे? आपको जितने धन की जरूरत होगी मैं आपको इतना धन दे दूंगी कि आज के बाद आपको किसी दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ नहीं, जब मैं अपनी सास के घर पहुंच जाऊंगी द्वारिका, आज मेरा काम कर कर द्वारका चले जाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों लड़की पागल हो गई है क्या?
कितनी दूर द्वारिका है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे? रुक्मणी जी कहने लगे एक बार, परहित वस जाके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। ये परहित है, मेरे साथ बस इतना सा हित कर दो, चले जाओ ना। और रुक्मणी जी पत्र बनाती हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा अगर मरी जा रही है तो फिर पत्र बना दे, हम लिए जाएंगे। पत्र बनाती है रुक्मणी जी कि पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के।
पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। एक बार मेरा पत्र द्वारिका पहुंचा था। ब्राह्मण देवता को पत्र दिया। ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर के द्वारिका चले गए। चले जा रहे हैं, इधर शिशुपाल बारात तैयार करता है। सूचना पहले से आ गई है, अकेले नहीं आना क्योंकि द्वारकाधीश आ सकता है। 11 छोड़ी सेना तैयार करता है। कुंडनपुर के लिए जब चला, पीछे पीछे बालाएं आ रही हैं गुनगुनाती हुई। अब मजबूरी है, पहले तो बहुत समझाया, शायद मान जाएगा शिशुपाल, लेकिन वो नहीं माना। उसे शादी का भूत सवार था। उसने बताया अपनी भाभी को, देखो भाभी, आपने जो कहा है कि जल्दी का काम शैतान होता है, नहीं, दूसरी बात एक और है, कोई अच्छे काम जब हो, कोई अच्छा काम हो तो ऐसे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। नहीं माना, बारात लेकर के चल दिया। अब जब चली दिया तो विधि विधान से बारात निकली। पीछे से बालाएं आ रही हैं, गुनगुना रही हैं। हमारे यहाँ भी जब दूल्हा तैयार होकर के चलता है तो पीछे से माताएं बहनें गुनगुनाती। गुनगुनाती क्या गाती है बताओ?